Yes, once again come to study about the velocity selector. You see this velocity selector. So it is an arrangement. It is an arrangement of combined electric and magnetic field in which we are required to select a particular moving charge particle of our desired velocity. मीन्स क्या होती है, सभी चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी वो अलग अलग है, वेरिएबल है. वी आर हैविंग वेरिएबल वेलोसिटीज ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द electric field and magnetic field. So our desire is that we have to select a particular charge particle of particular desired velocity. कई वेलोसिटी में से एक वेलोसिटी अपने को सेलेक्ट करना है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, वेलोसिटी सेलेक्टर. इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि हमारे पास जैसा मान लो कि ये जो है एक्सिस हम लेते हैं, जैसा दिस आर द एक्सिस हम लिए हैं. ओके, सो ये एक्सिस लेने का तरीका देखो, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, x और y और z, x क्रॉस y z. ठीक है, मतलब x से y अपन क्या करेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे. तो स्क्रू का टिप कहाँ कहाँ जाएगा, वो स्क्रू, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, दिस इज स्क्रू. ओके, तो दिस स्क्रू को कहाँ से घुमाएंगे हम लोग, x से y घुमाएंगे. तो इसका टिप कहाँ जाएगा बताओ, z में जाएगा. तो ये राइट हैंडेड स्क्रू है, और वापस जाएंगे तो लेफ्ट हैंडेड स्क्रू. देखो x क्रॉस y क्या होगा, यहाँ बताओ, x क्रॉस y क्या हो जाएगा, z में जाना चाहिए, स्क्रू घुमाएंगे तो. y क्रॉस z कहाँ जाना चाहिए, x में जाना चाहिए. और देखो यहाँ पर ये z क्रॉस x कहाँ जाना चाहिए, ये y में जाना चाहिए. अगर मैं पूछूँ y क्रॉस x कहाँ जाना चाहिए, y क्रॉस x कहाँ जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे इसका आंसर माइनस z होगा. ठीक है, y क्रॉस x में अगर स्क्रू घुमाऊंगा तो वो स्क्रू का टिप कहाँ जाएगा, माइनस z में जाएगा. अगर मैं बोलूँ कि z क्रॉस y में अगर स्क्रू घुमाऊँ तो कहाँ पर जाएगा, ये -6 जाएगा. तो यहाँ मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको राइट हैंडेड स्क्रू में लेते हैं, कि ऐसा लेंगे कि ये वाला ये इस प्रकार से ये फॉलो रहे. तो x क्रॉस y करेंगे तो z होगा. जैसे मान लो कि इसको हमने मान लिए x कोऑर्डिनेट, x एक्सेस मान लिए, इसको x एक्सेस मान लिए, इसको y एक्सेस मान लिए. तो देखो स्क्रू को लो और घुमाओ x से y घुमा दो, कहाँ कहाँ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, z. तो ये अब क्या हो गया कि हमारा ये एक्सेस क्या हो गया, सही तरीके से हमने एक्सेस को रिप्रेजेंट किया. वी हैव रिप्रेजेंटेड द एक्सेस रियली इन आवर सिस्टम. नाउ इन दिस व्हाट वी आर कंसिडरिंग, say we are having the magnetic field here in this direction and we are having the electric field in this direction. Okay, and we are having a system of charges, they are coming out with various velocities. ये मान लो कि हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ से निकल के आएंगे, इसके कई वेलोसिटीज रहेंगे. मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये निकल के जा रहा है. ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सबकी वेलोसिटीज अलग है. मान लो कि v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है. तो हमें एक पर्टिकुलर चार्ज को सेलेक्ट करना है जिसकी वेलोसिटी ये हम ये जो इसकी वेलोसिटी कितनी v है, और इस चार्ज को अनडिफ्लेक्टेड लेके जाना है. मतलब अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधा y में लेके जाना है इसको, है ना. बाकी चार्ज पार्टिकल भले ही आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इट विल गो इन दिस वे. ओके, द अदर चार्ज पार्टिकल्स कैन गो इन दिस वे, other charge particles can go in this way. Okay, but we have to select our charge particle of desired velocity v that should go straight, and that particular charge particle is been selected. That particular charge particle is been selected. Okay, now see how we are making. Say for example we are having the b and e. So here you see that the most important concept here you should know that what is the direction of magnetic force acting on the charge particle. चार्ज पार्टिकल देखो मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी में है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स पहला नंबर लगता है. दूसरा नंबर कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इट गेट्स अ इलेक्ट्रिक फोर्स. सो कैन यू टेल मी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. यस, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बताओ, मैग्नेटिक फोर्स की कितना होगा, एफ एम क्या हो जाएगा, क्यू के साथ. ये चार्ज इसकी कितनी है, क्यू है, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, वी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर. ठीक है, अच्छा यहाँ वी क्या हो रहा है बताओ, वी कहाँ पर जा रहा है, वी इज इक्वल टू वी टाइम्स ये जे. आपको पता है ना वाई में कौन सा वेक्टर रहता है, यूनिट वेक्टर जे रहता है. इन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग द आई यूनिट वेक्टर, इन द जेड एक्सिस वी आर हैविंग द के यूनिट वेक्टर. ओके, दिस आई जे के, यू शुड नो अबाउट द आई जे के. Okay, we are having this j unit vector,
we are having the k unit vector, and we are having here the that I unit vector. Okay, so v किसमें है, v टाइम j है, एंड हियर यू कैन से द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के साथ में क्या करूँगा मैं, ये I के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. तो यहाँ देखो एफ एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू दिस बी का वैल्यू पुट इट अप जे कैप क्रॉस बी इंटू आई कैप. नाउ यू सी अरे जे कैप क्रॉस आई कैप, ये मतलब वाई में क्या, ये वाला तुम्हारा जे है और ये वाला तुम्हारा क्या है, ये वाला आई है ना, ये वाला क्या हो गया के कैप है. तो जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के. तो दिस बिकम्स योर एफ एम बिकम्स क्यू इंटू वी इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ गया. इन द सेम मैनर इफ यू आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बताओ, ई इलेक्ट्रिक will be q into e vector. Okay, this we have studied in the electrostatics. Force force is equal to electric force Fe is equal to q into e, और q into e vector किस में बताओ, e into k. So देखो यहाँ पर कि the electric force and the magnetic force, the electric force and the magnetic force, they are equal and opposite, they are equal and opposite. If they are equal and opposite, then this charge particle will be undeflected. Okay, so you can say that here, you can say it here, say it as here, that if Fe, that is electric force, is equal to F magnetic force, then charge will remain undeflected and go straight. So condition क्या होना चाहिए इसका, what is the condition for this, you put it here, q into e is equal to, magnetic force is equal to, put it here, q into v into b, so q gets cancelled, so velocity becomes how much, e upon b. So what happens, so here we see that here this expression is very important, कि we decide the value of e and we decide the value of b such that a particular velocity can be selected, और उसी चार्ज को हम select, because this velocity is not dependent on any type of cube, है ना, it is not dependent. So just by e and by b we can select, we can get a particular velocity of charge particle, and that will be selected. So this is all about the velocity selector.